ये है mahindra.guru.com दी ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस और आप देख रहे हैं न्यूज फीवर, सबसे पहले और सबसे तेज खबर। आइए देखते हैं 16 जून 2016 की पहली सुर्खी। कैबिनेट ने एसबीआई के 5 सहयोगी बैंकों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर इन जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और इसके साथ ही भारतीय महिला बैंक के साथ को भारतीय स्टेट बैंक में विलय की मंजूरी दे दी है। ये बहुत एक अहम अध्याय होगा स्टेट बैंक के इतिहास में और न सिर्फ भारतीय महिला बैंक के इतिहास में, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा बैंक बन जाएगा स्टेट बैंक, जो कि ऑलरेडी भारत का है। जो अगर एसेट्स की बात करें तो करीब 22,000 करोड़ का अंतर आएगा आने वाले समय में इस पर्टिकुलर बैंक के एसेट्स में। अगर यहाँ सवाल की बात करें तो निम्नलिखित में से किस बैंक को एसबीआई एसोसिएट्स के साथ भारतीय स्टेट बैंक में विलय के लिए मंजूरी मिल गई है? सवाल थोड़ा अलग है। यहाँ सवाल पूछा गया कि एसोसिएट्स तो विलय हो ही रहा है, एसोसिएट्स के साथ वो कौन सा ऐसा बैंक है जो विलय होगा एसबीआई के साथ? उसका उत्तर है विकल्प 5, जो है भारतीय महिला बैंक। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। आंध्र प्रदेश दूरसंचार लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है और इस साल अगस्त से 797 श्रृंखला के साथ फोन नंबर जारी कर सकता है। आंध्र प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपना पहला इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन नेटवर्क का इस्तेमाल किया है इस तकनीकी के लिए। आइए देखते हैं इस पे एक इम्पोर्टेंट सवाल क्या बन सकता है। कौन सा राज्य दूरसंचार लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है और यह इस साल अगस्त से 797 श्रृंखला के साथ फोन नंबर जारी कर सकता है? विकल्प 4 यानी आंध्र प्रदेश, जो कि इसका सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। चलिए देखते हैं अगली खबर। वरिष्ठ विधि सेवा अधिकारी सुरेश चंद्र को विधि सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया। भारतीय विधि सेवा के अधिकारी चंद्रा फिलहाल विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर हैं, तो इनका एक प्रमोशन एक तरह से हुआ है और अब हमारे ये विधि सचिव या लॉ सेक्रेटरी भी हैं। यहाँ सवाल की बात करें, बेहद आसान सवाल है। किस देश के विधि सचिव या किस को विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? इसका उत्तर है श्री सुरेश चंद्र, जो है विकल्प 1। आइए देखते हैं अगली सुर्खी। चीन की इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कंपनी लेखो ने, इसको LECO इंग्लिश में आपने न्यूज में देखा होगा, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी आईफा पुरस्कार समारोह के साथ आधिकारिक प्रायोजक के रूप में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। आईफा के 17वें संस्करण का आयोजन स्पेन के मैड्रिड में 23 से 26 जून तक होगा। लेको, जिसका प्रचार प्रसार कुछ और कंट्रीज के साथ है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ और भारत के साथ अभी तक है फिलहाल। भारत में अन्य जो प्रतिष्ठान है जिसके साथ ये इसका जुड़ाव है वो है इरोस और हंगामा, जिसका नाम अभी आपने कुछ ही दिनों पहले सुना होगा। इसके साथ भी इसका एग्रीमेंट है आपस में। आइए देखते हैं इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा पुरस्कार 2016 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में यानी स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना गया? विकल्प 5 यानी लीको इसका सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। फिजी के नागरिक पीटर थॉम्सन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया। थॉम्सन वर्ष 2010-11 में महासभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। यहाँ सवाल जो है वो सवाल ये बनेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले सत्र के राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? इसका उत्तर है विकल्प 4 पीटर थॉम्सन। ध्यान रहे कि सेक्रेटरी जनरल और इस जनरल असेंबली की बात अलग अलग है। तो सेक्रेटरी जनरल अभी भी बान की मून है, ये एक जनरल असेंबली का है जो हर समय पर चेंज होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी। श्रीदेवी को मैड्रिड में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा पुरस्कारों में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। श्रीदेवी का वाकई भारतीय सिनेमा में अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। वो मिस्टर इंडिया, खुदा गवाह जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। आइए देखते हैं इस पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है। किसको मैड्रिड में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा पुरस्कारों में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। चलिए आखिरी सुर्खी। इटली के ऑस्टेरिया फ्रांसिस्काना को न्यूयॉर्क के एक पुरस्कार समारोह में 2016 के विश्व का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट का ताज पहनाया गया। ये पुरस्कार जीतने वाला ये पहला इतालवी रेस्टोरेंट है। उम्मीद करते हैं आने वाले वर्षों में जो भारतीय रेस्टोरेंट्स हैं, जो भारतीय खाना जो जिसका एक प्रचार बहुत हुआ, उसको भी इस अवार्ड के अंदर भी बेस्ट रेस्टोरेंट या फिर कोई अच्छा अवार्ड दिया जाए। यहाँ सवाल की बात करें
इटली के कौन से रेस्टोरेंट को न्यूयॉर्क के एक पुरस्कार समारोह में 2016 के विश्व का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट का बनाया गया? इसका उत्तर है विकल्प एक जो है ऑस्टेरिया फ्रांसिस्काना। तो जब भी आप इटली जाएं तो बिल्कुल इस रेस्टोरेंट को फोकस करें, क्योंकि ये रेस्टोरेंट दुनिया का सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट है इस साल का। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो ये सुर्खियां हैं ये प्रश्नों के माध्यम से आने वाले एग्जाम में आपको दिखें। हमारा UIIC का जो बूस्टर था उससे 70% जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पेपर में आए, तो अब जो आने वाले बूस्टर्स होंगे उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन भारी मात्रा में आपको आने वाले SBI क्लर्क मेंस और PO मेंस में मिलेंगे। हाल ही अभी SBI प्री आने भी वाला है, तो बहुत जल्द हम एक लाइव PSA भी लॉन्च करेंगे जिसमें हम इस बार न सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की बात करेंगे, हम GA की बात भी करेंगे और साथ साथ कंप्यूटर्स की बात भी करेंगे। हमारे पॉपुलर वीडियो है, चाहे वो रीअरेंजमेंट का हो, चाहे वो DBMS सीखने का हो या फिर जनरल स्टडीज पढ़ने का हो, उनको बिल्कुल देखें, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट में कोशिश करते हैं कि आपको एक बेहतर आइडिया लगे। हमारी सिर्फ एक ही मंशा है कि हर चरण में लाइफ के आप आगे बढ़ें और सफल हों, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।